सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु का मिलना और पूर्ण गुरु का मिलना सबसे बड़ा वरदान क्यों है नर नारियों के लिए। तो सबसे पहले तो ये मानव चोला जो 84 लाख योनियों के बाद भटकने चक्कर लगाने के बाद हमें संचित कर्मों के आधार पर मिलता है, और उसके बाद शास्त्रों में लिखा उठ जाग बंदे और पूर्ण सतगुरु के पास जा, उनसे ज्ञान प्राप्त कर और फिर मेरे पास आ। क्योंकि परमात्मा ने एक रूल बना रखा है कि मैं जो भी दूंगा वो गुरु के माध्यम से ही दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे हूँ और सुप्रीम पावर शिव शक्ति हूँ, मायाधीश हूँ और तुम माया अधीन जीव हो। इसके लिए मैं तुम्हारे सामने भी आऊंगा तो तुम ब्लास्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे शिव शक्ति से। इसलिए गुरु योग माया से इस माया को अपने अधीन करके मनुष्य लीला के लिए नर नारी का शरीर धारण करके वो परमात्मा महात्मा बन के गुरु हमारे बीच में आता है। कश अवतार, मत्स्य अवतार, वो कुछ ही बन सकता है, कछुआ, मछली, सुअर, मोहनी, नारी अवतार, नरसिंह अवतार, आधा नर और आधा शेर। इसलिए हम भारत से गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता कि हम शारीरिक क्रियाएं देखेंगे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। गुरु एक पर्सनालिटी, एक ज्योत, उनके अंदर भक्ति शक्ति ज्ञान, एक पर्सनालिटी का नाम गुरु होता है। उनसे हम जुड़ते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए जो गुरु के वाक्य, जब गुरु की क्रियाएं शारीरिक या गुरु की मुद्राएं एक्शन के, बड़े गुस्से वाला फेस, उनके अंदर तो प्रेमानंद है, वो आंखें निकाल रहे हैं तो खुश हो जाओ कि मुझे अपना मानते हैं। दो बच्चे खेल रहे हैं, माँ एक बच्चा उसका अपना गलत काम करेगा उसको डांटेगी, दूसरा उधर मेरे को क्या लेन देना, जो मर्जी करे। तो ये तो मेरा बच्चा कल को काबिल नहीं बनेगा और कल को ये ऐसे काम करेगा बदनामी होगी, फिर ये पढ़ेगा नहीं, तो ऐसा इसको डांटती है माँ अपने बच्चे को। ऐसे ही गुरु जिस पे अधिकार समझता है, जिसको अपना समझता है, जिसके भविष्य की टेंशन करता है, उसको बहुत करीब समझता है, उसको कल्ले में डांटता है, बहुत उससे भी ज्यादा करीब समझता है, तो सारी संगत में डांटता है उसको कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने इन्हें प्रवचन किए, सत्संग किए, तुझे मैं ये सेवा देता हूँ दरबार पे, कल को तू शिव जी के सामने जाएगी, कृष्ण जी के सामने जाएगी, आदि शक्ति दुर्गा के, वो तो बोलेगी ये सिखाया तू लेके आई, ये सिखाया तुझे गुरु ने, ऐसे करते हैं मंदिर मस्जिद गुरु। तो हमारी भलाई के लिए हमें अपना मानते हैं, इसलिए हमें वो सुधारना चाहते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं ना इनको ज्ञान दे रहा हूँ, तन मन धन से सेवा दे रहा हूँ, इनके साथ रह के चाह रहा हूँ इनका कल्याण हो जाए, फिर ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। तो फिर गलतियां तो ठीक है माफ हो जाएगी, और एक ही गलती बार बार करोगे तो गुनाह कहते हैं उसको, फिर उसका दंड देना जरूरी होता है। इसलिए वो डांटते भी हैं, विरहा भी देते हैं, वियोग भी देते हैं, दूरी भी देती है, उसमें भी हमारा कल्याण होता है कि मेरे संयोग से, प्रेम से, करीबी से तेरे पाप नहीं नष्ट हो रहे, ठीक है, फिर तेरे लिए विरह जरूरी है, तेरे लिए वियोग जरूरी है, तेरे लिए दूरी जरूरी है, तब फिर तेरे पाप नष्ट होंगे। तो इसलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार है। तो गुरु जिसको डांटते हैं उनको बहुत ज्यादा वो करीब और अपना मानते हैं और उनपे हक समझते हैं, इसलिए ही वो भाग्यशाली होता है। जिसको कल्ले में गुरु डांटे या सब में डांटे तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला होता है। तो सतगुरु की रहमत के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। परमात्मा का एक रूल है कि जो भी उसने देना वो गुरु के माध्यम से ही हमें देगा, वो डायरेक्ट हमें नहीं देगा। तो अगर पूर्ण गुरु हमें ना मिले, हम जितने मर्जी शरणागत हों, तो गुरु ही नकली है, तो हमारी शरणागति किसी काम, जैसे आंख भी ठीक हो और बाहर रोशनी भी हो तब नजर आता है। तो पूर्ण गुरु का मिलना, जब बहुत सारे पुण्य अनंत जन्म के उदय होते हैं तो दिल में गुरु बनाने की, नामदान लेने की लालसा पैदा हो जाती है। तो परमात्मा हमें जैसे एक चींटी को बता देता कि इधर को चल, उधर चीनी गिरी है, उसने कौन सा सैटेलाइट में देखा है, उसको कैसे पता है। तो ऐसे परमात्मा अंदर संकल्प उठा देता है कि उस पिंड में, उस गांव में, उस शहर में वो संत आए हैं, मैं आया हूँ, उनके रूप में आ जाओ मेरे पास, सुख शांति प्रेम आनंद लेना है। तो गुरु का मिलना
इसलिए वरदान है कि पहले मानव चोला ही नहीं हमें मिलता, और मानव चोला अगर संचित कर्मों के आधार पर हमें मिल भी जाए तो उसके बाद अगर हमें गुरु ही ना मिले तो हम अपनी मन बड़ंग पूजा करते जाएंगे और अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से भक्ति करते जाएंगे। तो फादे हमारा सारा जीवन वही जब गुरु से ज्ञान पाके और गुरु के कहने पे करेंगे। एक हमारे में ज्ञान शक्ति है, एक कंपनी में 8 घंटे लगाए सैलरी मिली 2000, एक में लगाए सैलरी मिली 8 लाख। ऐसे ही गुरु हमारे छोटे जीवन में और ये बुद्धि का हाल देखते हुए हमें शॉर्टकट सारी चीजें समझा देता है। जैसे एक अनपढ़ वकील के पास जाता है तो वकील उसको समझा देता है, जज से ये बोलना, ये नहीं बोलना, या ये बोलना है, या चुप रहना है तुमने। ऐसे ही गुरु सब ग्रंथों पंथों का निचोड़ हमें इन शॉर्ट संसारी एग्जाम्पलों उदाहरणों से समझा देता है, और उसका तत्व ज्ञान सुन के श्रवण करके मनन करके हम अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, तन मन धन से सेवा पाते हैं। और गुरु महात्मा ही परमात्मा के रूप में अवतार लेके आए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा किसी का कल्याण नहीं करते, अवतार किसी का कल्याण नहीं करते। उनका काम है अवतारों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का और उनके अवतारों का कि लीला करना, ताकि नाम गुण रूप लीला दान कीर्तन करने के लिए एक सामग्री बन जाए, चौकी लगाने के लिए, कीर्तन भजन के लिए। ज्ञान देना, अंतःकरण को शुद्ध करना, पापों को नष्ट करना, ये सब प्रेम देना, और उनकी शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी सहायता करना, ये सारा काम। जैसे एक लड़का कहीं का, लड़की कहीं की, और बाप ने माँ ने लड़की को गुणवती कलावती बनाया, और एक लड़का आया वहां से गोल गोल घूम लिया, जैसा कर गया ले गया कि दिन में, तो वो सारी मेहनत किसने की? उनके माँ बाप ने। ऐसे भगवान बड़े बनाए का साथी है कि भक्त वत्सल्य, पहले भक्त बन के आ मेरे पास, जहाँ योगी बन के आ, जहाँ नाथ बन के आ, तो वो तो संसारियों के लिए बनना नामुमकिन है। तो अपने अंतःकरण से लड़ना, पापों को तन मन धन से सेवा देना, नष्ट करना, तो सारा काम तत्व ज्ञान देना, और तत्व ज्ञान दे के पापों को, पिछले पापों को नष्ट करना, अगले पापों से बचाने की जिम्मेवारी लेना, हमें सही सही चलाना। तो ये सारा काम हमारे जीवन में जो गंदा गंदा है सारा ये गुरु करता है। भगवान तो बड़े बनाए का साथी होता है, इसलिए गुरु का दर्जा हमेशा बढ़े रहता है, और गुरु में सारी ज्योतें सब शक्तियां प्रकट रहती है जो भगवान के पास है, और हमारे काम गुरु ही आता है। इसलिए किसी को अगर पूर्ण गुरु मिल जाए तो उसका सबसे बड़ा ये वरदान है। वैसे तो 4 वरदान होते हैं, एक मानव शरीर मिलना, दूसरा पूर्ण सदगुरु का मिलना, तीसरा अपने कल्याण की भूख कि मैंने इस जन्म में अब कल्याण करना, कुत्ता बिल्ला बंदर बन लिए, बहुत भड़क लिए, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे। और चौथी चीज कि उन पे अगर एक और वरदान कि उन पे विश्वास हो जाता है, हम उनको पहचान जाते हैं कि ये मानव चोला में जरूर आए हुए हैं, पर ये कोई अवतारी है, ये कोई संत है, ये तो महापुरुष है। इसलिए ये मानव चोले को धारण करके जीव कल्याण करने के लिए, हमें 84 लाख से निकालने के लिए यहाँ पे अवतार धारण करके आए हुए हैं। ये चौथा वरदान होता है, उन पे पूर्ण विश्वास और ट्रस्ट, और उन्हीं की पहचान हो ना, उनके चरणों में समर्पण हो ना। तो उसमें से जो सबसे बड़ा वरदान है पूर्ण सदगुरु का मिलना, क्योंकि मानव देह वाले इतने लोग हमें दिख ही रहे हैं, 5-5 करोड़ यहाँ जुड़े हैं, या 5 लाख जुड़े हैं, 10 लाख जुड़े हैं, लेकिन नर्क भी 55,000 है और 11 स्वर्ग है सिर्फ। तो कहाँ जा रहे हैं उसके बाद? बैकुंठ, परव्योम, शिवलोक, अगमलोक, नामी लोक, अकैलोक, गोलोक, यहाँ तो गिनती चुनती के लोग हैं जो जा रहे हैं। तो जो लोग रश देख के, भीड़ देख के ही बस लग जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। जब माँ बाप ने दिला दिया कान पढ़ के नाम लो गुरु जी से, तो बस नाम ले लिया जी, जब पति ने लिया जी मैं भी ले लूं जी। ऐसे चक्र में वो सोचते समझते जानते प्रवचन ये सब नहीं सुनते, वो अंधे हैं बेचारे, गूंगे बोले हैं, उनको क्या पता है। और फिर कलयुग में गुरुओं का बाढ़ आया हुआ है। रामचंद्र कह कि इस यहाँ से ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना कौवा मोती खाएगा, कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति बहुत कम बंदों को होगी। ये गुरबाणी में भी लिखा है, ये जुग चार और दसुनी हुए, नवा फंडा भी जानिए नाल चल रहे सब पे।
जैसे असंख्य चोर रामखोर, कि राम की आड़ लेके बहुत सारे रामखोर बंदे भी कलयुग में गुरु बन जाएंगे और धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। उनसे बच के रहना। तो गुरु का मिलना एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर गुरु ही सही नहीं मिला तो ये मानव चोला सारा बर्बाद हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा और भटकोगे। कोई गुरु कहेगा शिव जी बड़ा है, कोई कहेगा कृष्ण बड़ा है, कोई कहेगा माता रानी बड़ी है, कोई कहेगा पीर बाबा बड़ा, कोई कहेगा चर्च बड़ा है, कोई कहेगा गुरुद्वारा बड़ा। तो इन्हीं सब चीजों में तुम घूमते रहोगे और पहले यहाँ साधना 10 फुट यहाँ कूदोगे, 10 वहां कूदोगे, 10 वहां कूदोगे। दो भी संत अगर तुम्हें पूर्ण मिल जाए तब भी एक की ही गुरु प्रणाली से चलना, क्योंकि कोई महापुरुष भी हमारा कल्याण नहीं करेगा, वो हानि नहीं करेगा, अवतार हमारा कल्याण करेगा पूर्ण गुरु जिससे हमने दीक्षा और प्लस शिक्षा ली है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि गुरु सही नहीं मिला तो शास्त्र कहते हैं 51 टाइम्स तुम गुरु बदल सकते हो। जैसे तुम सूट लेने के लिए इतनी बार्गेनिंग करते हो, चैनी लेने के लिए इतना कुछ सोचते हो, बेटी की शादी करने के लिए तो तुमने अपना मानव चोला जो तुम्हें इतनी अरसे के बाद मिला, ऐसे ही किसी के हाथों में भी सौंप दोगे और किसी की भी शरणागति कर लोगे तो फटाफट ना उनको अच्छा कहो ना बुरा कहो। जैसे कोई चैनी मिल गई रास्ते से, पता लगा नकली है, एक डॉक्टर के पास गए, दवाई असर नहीं की, तो ठीक है ना उसको अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। तो पूर्ण सदगुरु के पास जाओ, उनसे शिक्षा दीक्षा लो। वो तुम्हें चेला माने ना माने, तुमको गुरु मानते जाओ मन ही मन, तब भी तुम्हें फल मिलेगा और अपने आप तुम्हें वहां होने वाले लाभ कि यार यहाँ ज्ञान मिल रहा है। हर चीज जो मेरे डाउट थे, प्रश्न थे, घर परिवार की चिंताएं थी, टेंशनें थी, इतने उबड़ खाबड़ सवाल मेरे दिमाग में, दुविधाएं थी, ये सबका यहाँ मुझे लाभ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मरने के बाद क्या होगा मेरे साथ, क्यों मैं बार बार क्रोध करती हूँ छोटी छोटी बात पे, क्या क्या मेरी गलती हो रही है, तन मन तन की सेवा से क्या लाभ है, गुरु कितने पूर्ण गुरु की क्या परिभाषा है, ये सब मुझे कीर्तन सत्संग प्रवचन से पता लग रहा है। गुरु जी सुनते हैं, उनकी करीबी मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है और तन मन धन की सेवा मिल रही है, प्रवचन मिल रहा है, तो वहां चला जाए और वहां से उदासीन हो जाए ताकि अपने मानव चोले का कल्याण हो सके, ये अवसर खो ना दे। तो गुरु का मिलना वरदान, क्योंकि गुरु परमात्मा ही महात्मा बना हुआ है और फिर किसी जन्म में गुरु मिलेंगे पूर्ण के नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनके शरणागत रहे, उनकी सेवा करें, इस अवसर को खोए ना। वो अवतारी है जिनको हम राम कृष्ण दुर्गा विष्णु जी इन सब के रूप में हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, किसी भी भाव से हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी करीबी पाके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, अपने पापों को नष्ट करते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। गुरु का मिलना वरदान नहीं है, पूर्ण गुरु का मिलना वरदान होता है। इसलिए जिसके सदगुरु पूर्ण है, पूर्ण की परिभाषा हमने पीछे बताई है, उसके लिए बहुत बड़ा एक ये वरदान है कि उसने जब तक पूर्ण सदगुरु ना मिल जाए, गुरु दत्तात्रेय नाथ बाबा बालकनाथ जी गुरु ने 24 गुरु बनाए, इसीलिए कि कोई ये ना सोचे कि अब मैं गलत फंस गया हूँ तो एक बार ही भर्तरीनाथ ने, जलंधर नाथ, मशंदर नाथ, फिर बाबा बालकनाथ शरण में गए, प्रभु राम ने वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र तीनों उनके गुरु बुलाए, कृष्ण जी के दुर्वासा, सांदीपनी और ऋषि गर्ग, ये तीनों गुरु कहलाए। क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिल जाएगा तब तक अल्लाह गुरु भी है, तब भी तुम्हें भटकना ही पड़ेगा। जो सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञाता हो और प्रैक्टिकली सिद्ध भगवान का ही अवतार हो, परमात्मा ही महात्मा बना हो, जहाँ उसने परमात्मा महात्मा को पाया हो, उसका दर्शन दीदार किया हो, किसी पूर्ण सदगुरु की शरणागति करके, ऐसा गुरु ही हमारा सिर्फ कल्याण कर सकता है। बाकी कल्ला थ्योरी का ज्ञान रखने वाला, रट्टा ज्ञान रखने वाला, और वो तो और बढ़ा देगा कि हमारा दरबार पे जाते थे और ज्यादा कामनाएं, काम क्रोध लोभ अहंकार और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां प्रवचन है जो मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मरने के बाद कैसे चप्पल जूता पड़ेंगे, ये सब प्रचार तो होता नहीं। वहाँ राजस गुरु के राजस गुण है, तामस गुण है, तो वैसे ही प्रचार, वैसे ही कीर्तन ऊपर ऊपर से वो सुना देंगे। तो गुरु का ही तो काम है हमारे अंतःकरण में जाके शब्द से चोट करना और हमारी सोई हुई इस मन बुद्धि को
आत्मा को प्रेरित करना और जगाना कि अपना कल्याण कर। ये मौका, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो जिनको भी पूर्ण सदगुरु मीरा की तरह, शबरी की तरह मिले हैं, अब बस उन्होंने मन बुद्धि से, क्योंकि अगर तुम्हारे बड़े अच्छे संस्कार हैं, पुण्य भी है, और तुम मन भी रखते हो कि यार शरणागत होना है, क्योंकि किसी भी कर्म धर्म से, जप से, तप से, पूजा से, पाठ से, व्रत से पाप करोगे, पश्चाताप हो गया, पर अनंत पाप है, तो आप फिर पश्चाताप करते करते और पाप आगे कर बैठोगे, क्योंकि संसारी हो। इसलिए अगर तुम बोलोगे ये पाप धो लिए, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो जाओगे, पापों से पीछा नहीं छूटेगा। क्योंकि जब तुम पूर्ण समर्पित हो तो गुरु तुम्हारा जो भी लेखा चोखा है पिछला, वो सारा फाड़ देता है, और अब तुम कुछ नहीं करते हो, अब जो भी करता है गुरु करता है। जो तुमने करना था कर लिया, उनकी पूर्ण शरणागति मन बुद्धि से करनी थी। मक्खन टप 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 करता है, जब देसी घी कर बन जाता है, कोई आवाज उसमें नहीं आती, गैस पे रखो। ऐसे ही जब तक तुम करते हो तो सब कुछ गलत करते हो। जब तुम शरणागत होने लगते हो, जितने परसेंट उतने परसेंट गुरु फिर आपके लिए करते हैं, फिर 19% सही काम होने लगता है। फिर पूर्ण शरणागत हो जाते हो, फिर 100% गुरु तुम्हारा हर काम गुरु ही करता है। अब नामापराध लगने का भी चक्कर गया, भटकने का भी चक्कर गया, और जो करना था वो कर लिया। अब आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, और हमारा जीवन सफल। इसलिए पूर्ण गुरु का मिलना वरदान है, क्योंकि अगर जीव शरणागति भी उसने करनी, उसके पुण्य उदय भी हो, तो गुरु ही सही ना मिले, बेचारा करेगा काम। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो मिलेंगे नहीं, भगवान तो मिलेंगे नहीं, अवतार तो मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा कि ये रामचंद्र जी है, ये कृष्ण जी है, कि उनके पास दिव्य शरीर है, चिन्ह में शरीर है, तुम माया के खंडर हो। तुम कहते हो रामचंद्र जी ने सीता को पता नहीं क्यों छेड़ दिया, जैसे धोबी ने इल्जाम लगा दिया था, ये कृष्ण जी ने निया गोपियां पता नहीं क्यों रख ली, ये शिव जी ने अपने पुत्र का सिर काट दिया गणेश जी का, सती को अपनी बीवी को बचाया नहीं, खुद तो बैठे हुए पहाड़ पे राम नाम करने, बीवी बच्चों की इनको परवाह नहीं। गुरु नानक देव ने ऐसा क्यों कर? तो तुमने इन सबको देखा है पीछे, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारे पास वो शक्ति ही नहीं थी इनको पहचान पाओ, जान पाओ। इसलिए गुरु ही एक लौता वरदान है तुम्हारे सामने, जिनके चरणों में समर्पित होके तुम इन सब दिव्य शक्तियों को पा सकते हो और उनके लोक में जा सकते हो। इसलिए चेला भी ठीक हो, गुरु भी ठीक हो, बीज भी ठीक हो, भूमि भी ठीक हो, फिर वृक्ष लगता है उसमें। आंख भी ठीक हो, बाहर रोशनी भी हो, तब नजर आता है। आंख ठीक है, बाहर लाइट बंद कर दो, कुछ नजर नहीं आएगा तुम्हें। अब लाइट जगी है, आंख खराब है, तब भी नहीं। इसलिए गुरु भी पूर्ण हो और शिष्य भी पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रपन्न चेला कहते हैं इसको। पन मतलब पूर्ण, और न मतलब चरणों में गिरा हो, दंडवत प्रणाम, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, इसको कहते हैं पूर्ण चेला बनना। तो जैसे गुरु पूर्ण है, हमें भी प और अन जो आ रहा है, पूर्णता प से पूर्णता मन बुद्धि की शरणागति, और अना से मतलब उनके चरणों में डंडे की तरह शरीर मन बुद्धि से प्रणाम और सलाम। इसको कहते हैं पूर्ण चेला बनना, पूर्ण गुरु पूर्ण शिष्य। तो ये जब मिल जाएंगे, कलयुग में ये विडंबना है, पूर्ण गुरु को शिष्य अच्छे नहीं मिलते, जो शिष्य अच्छे हैं उनको गुरु अच्छा नहीं मिलता। ये कलयुग के कारण होता है। लेकिन कहाँ कई कई लाखों करोड़ों में जो संजोग बनता है, वो मालो माल हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं रामदास की तरफ से।